यदि आप बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आईयूपीएसी नाम नहीं बना पाते या फिर बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो आज से हमारा वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप सभी को आईयूपीएसी नाम बनाना ज़रूर आएगा। मैं जो आपको आईयूपीएसी नाम का ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये किन किन एग्ज़ाम्स में काम आएगा वो आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो ये आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे हैं तो उसमें इस ट्रिक के ज़रिए आप आईयूपीएसी नाम बना पाएंगे। कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी ना, मतलब कि कंपाउंड दिया जाएगा सबका बना लेंगे, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, और मेडिकल एग्ज़ाम का अगर आप देने जा रहे हैं कोई सा भी, ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये ट्रिक बेस्ट होगी, और इंजीनियरिंग में आपका जेई मेंस और बीटेक जैसे एग्ज़ाम जो हैं उसके लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। मेडिकल में नीट और एआईआईएमएस एग्ज़ाम के लिए भी ये बेस्ट ट्रिक होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ विशेषताएं बता देते हैं अपने नोट्स की, जो आईयूपीएसी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से क्लियर कर सके, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझेंगे। टाइम जो है काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपको बताया जाएगा, पूरी चीज़ को शॉर्ट टाइम में समझाने की कोशिश किया जाएगा ताकि बोरियस ना लगे लेक्चर, ठीक है। बेस्ड जो है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को एकदम सरल तरीके से समझाया जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ऑल क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी क्लास 12th के एनसीईआरटी में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर के आईयूपीएसी नाम में चुन चुन कर आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे मतलब नोट्स की विशेषताएं होंगी। अब भाई आप आईयूपीएसी नाम करने जा रहे हैं तो आपको कुछ मतलब कि रूल्स भी याद होने चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा रूल्स को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, जितना रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ बस आप इतना रूल्स याद रखिए, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल तो आपका हर जगह काम में आएगा। तो रूल नंबर फर्स्ट सभी को याद होना चाहिए। हिंदी वाले याद रखेंगे, पूर्व लग्न का नाम सबसे पहले लिखना है, फिर मूल शब्द का नाम लिखना है, प्राथमिक अनुलग्न का नाम लिखना है, और फिर द्वितीयक अनुलग्न का नाम लिखना है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, पूर्व लग्न, मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। और अंग्रेजी वाले इसे समझे, पूर्व लग्न को प्रीफिक्स, मूल शब्द को वर्ड रूट, प्राथमिक अनुलग्न को प्राइमरी सफिक्स और द्वितीयक अनुलग्न को सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। अब इन चारों चीज़ों का मतलब भी आप सभी को समझाना होगा। तो देखिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स मतलब जो नाम में पहले जुड़ते हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स जो मैं आपको यहाँ पर दिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो लेते चलें, ठीक है, ध्यान दीजिए। या फिर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये यही बार बार आपके प्रीफिक्स देखने को मिलेंगे। हैलोजन जब भी आएंगे आईयूपीएसी नाम में ध्यान दीजिएगा वो प्रीफिक्स ही होंगे, ठीक है। उनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजन बोले जाते हैं। एल्किल ग्रुप आपका हमेशा प्रीफिक्स होता है। एल्किल में आपका मेथिल और एथिल बार बार देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। मेथिल को हम CH3 और एथिल को हम C2H5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनका सूत्र यही होता है। नाइट्रो ग्रुप NO2 और एल्कॉक्सी ग्रुप OR जहां पर दिख गया समझ लीजिए ये भी आपका प्रीफिक्स ही होगा। तो OR में यहाँ R क्या है, एल्किल ग्रुप, मेथिल एथिल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। और तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स इतने हैं, आप हमारे तरह से नोट्स बना लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब दूसरा नंबर जो था वर्ड रूट या मूल शब्द, तो वर्ड रूट क्या होता है, तो देखिए इसका सीधा सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। जो पेरेंट चेन होगी, जो जनक श्रृंखला होगी, उसमें जितने कार्बन होंगे वही आपके वर्ड रूट का काम करेंगे। एक कार्बन होगा तो मेथ बोलोगे, सबको पता भी होगा। 2 तो एथ, 3 तो प्रोब, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो आक्ट, 9 तो नॉन और 10 तो डेक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आपको पहले से पता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा वहाँ पर जो आपका था, पहले हमने प्रीफिक्स बताया, फिर हमने वर्ड रूट बताया, फिर आपका प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न था। ये प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, जो आपकी पेरेंट चेन है, जो आपकी जनक श्रृंखला है, सबसे लंबी कार्बन की जो श्रृंखला, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का जो आपने मतलब कि चुना है, सेलेक्ट किया है, उसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वही प्राइमरी सफिक्स होता है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड रहेगा।
पूरे चेन में कहीं डबल बॉन्ड आ जाएगा, पूरे चेन में कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्राइमरी सफिक्स यदि सिंगल बॉन्ड है पूरे चेन में तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी सफिक्स, जिसे हम द्वितीयक अनुलग्न हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए, द्वितीयक अनुलग्न जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, जिसे हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिए हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आप किताब से पहले भी याद किए होंगे, और अगर नहीं याद है कोई टेंशन नहीं, मैं जब आपको नाम बताऊंगा तो आपका क्लियर होता चलेगा। क्लास 12th का पूरा हमको वैसे भी पढ़ाना है यूपीएससी, तो आपको वैसे भी कोई तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह हमारे सामने हैं, मैं इनके नाम आपको बता देता हूँ। यदि COOH फंक्शनल ग्रुप आपके चेन में होगा तो ओइक एसिड आप सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे, OH होगा तो ऑल लिखेंगे, और CHO होगा तो अल। यदि आपका CO आया तो आप ओन वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।